एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले इसके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। तो ये हमें प्रपोजिशन दिए गए हैं चारों, तो इस सेंटेंस को हमें फिल करना है कि क्या आएगा। द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, कि यूथ को मतलब जो युवा लोग हैं उन्हें भगवान में विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन बी इन। द वर्ड्स वॉइस वॉज स्पीकिंग डैश ऑल लाइंग अंडर स्टार्स। तो यहाँ पर यूज़ होगा स्पीक या स्पीकिंग हो चाहे स्पीक हो, तो उसके साथ हमेशा जो यूज़ करते हैं वो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द वर्ड्स वॉइस वॉज स्पीकिंग फॉर ऑल लाइंग अंडर स्टार्स, ऑप्शन बी। आई एम नॉट एंग्री डैश यू पाउल। तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन फिल करना है कि कौन सा आएगा। तो जब भी हमें इस टाइप से होता है, लाफ हो चाहे अगर लाफ हमें होता है हमेशा वर्ड, तो लाफ के साथ हम हमेशा एट का ही यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिया गया आई एम नॉट एंग्री, तो यहाँ पर आएगा आई एम नॉट एंग्री विद यू पॉल, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मोर ही remonstrated the dash the referee the worse the situation became। तो यहाँ पर हमारा आएगा द मोर ही remonstrated, इसके साथ यूज होगा विद का। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी का विरोध करना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। तो द न्यू गवर्नमेंट टुक, यहाँ पर आएगा हमेशा टुक के साथ यूज होता है ओवर, तो द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर लास्ट ईयर। द बॉयज डैश whom I was playing are all my good friends। तो यहाँ पर यूज होगा कि द बॉयज जिनके साथ मैं खेलता था, द बॉयज विद whom I was playing are all my good friends। ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। तो ये बताना है कि वह इंडिया में पैदा हुआ था, तो इसके साथ यूज होगा ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। शीला गेंड एन एडवांटेज डैश में। तो शीला गेंड एन एडवांटेज, इसमें यूज होगा एडवांटेज के साथ यहाँ पर यूज होगा ओवर का, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है विद डेंजर डैश द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल। तो यहाँ पर यूज होगा विद डेंजर एट द डोर, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट हमें एरर फाइंड करनी है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, ए वाला हमें आई हैव दे रखा है, फिर एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th of September ऑन 8 o'clock। तो यहाँ पर ऑन की जगह ये जब भी हमें कोई टाइम होगा तो उसके साथ ऑन का यूज़ नहीं होता, एट का यूज़ होगा, तो यहाँ पर आएगा एट 8 o'clock, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राम इज एक्यूम्स्टोम्ड विद सफरिंग्स एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पर यूज़ होगा विद की जगह टू का, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट बींग अ प्लीजेंट, यहाँ पर प्लीजेंट की स्पेलिंग गलत है, SANT मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग। तो यहाँ पर यूज होगा इट बींग अ प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग की जगह यूज होगा यहाँ पर फॉर वॉकिंग। अवर हाउसिंग सोसाइटी comprise of 8 blocks and 48 flats। तो यहाँ पर यूज़ होगा कि ये कॉम्प्राइज के साथ कभी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर आ गया कंप्राइजेस, तो ऑफ यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आएगा अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 8 blocks and 48 flats। राम हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पर यूज होगा इन की जगह यहाँ पर आएगा राम हु वॉज जूनियर टू द मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस। अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इन टू द स्टडीज यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर कभी भी स्टडीज के लिए इनटू नहीं आता, इनटू आएगा जैसे जंप वगैरह के लिए, तो अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज यू विल नॉट सक्सीड। फ्रॉम द लास्ट 1 month each of us has been working on the same project। तो यहाँ पर हमें दिया गया है
कि फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ, तो जब लास्ट 1 मंथ हमें बता दिया है तो इसके लिए यहाँ पर फ्रॉम की जगह यूज़ होगा सिंस। अगर हमसे ये होता लास्ट नहीं दिया होता, कोई सा भी 1 मंथ होता, तो हम यूज़ करते फ्रॉम। नेक्स्ट है वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल फाइटिंग बिटवीन देम सेल्व्स। तो यहाँ बिटवीन बिटवीन जो है वो केवल 2 लोगों के लिए यूज़ होता है। यहाँ दे रखे हैं 10 पीपल, तो इसीलिए यहाँ यूज़ होगा अमंग। द एडवांसिंग आर्मी अटैक्ड अगेंस्ट द सिटी, तो यहाँ अगेंस्ट की जगह यूज़ होगा ऑन द सिटी। राम इज़ कैपेबल फॉर डूइंग सच अ जॉब, तो यहाँ यूज़ होगा राम इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सच अ जॉब। डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द 2 बॉयज़, अब यहाँ 2 बॉयज़ आए हैं तो यहाँ अमंग की जगह यूज़ करेंगे हम बिटवीन, अगर 2 से ज़्यादा होते तो यूज़ करते अमंग। ए वर्ड विच जॉइंस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, जो भी वर्ड होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस या किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन करता है तो उसको हम बोलेंगे कंजक्शन। ऑप्शन सी। कंजक्शन आर, अब इनमें से कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, व्हेन, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ये सारे ही कंजक्शन है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मोहित डैश राहुल वेंट टू मार्केट, तो मोहित एंड राहुल वेंट टू मार्केट, कि मोहित और राहुल मार्केट गए। मैनी ऑफ अस बिलीव डैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न डैश द ट्रूथ इज अदरवाइज, तो जब भी अपोजिट होगा हमेशा तो क्या यूज करेंगे हम? थ्रू का, तो मैनी ऑफ अस बिलीव डैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न थ्रू द ट्रूथ इज अदरवाइज। ऑप्शन बी। गिव मी टी डैश कॉफी, तो वो टी या कॉफी में से एक ही चूज करेगा, तो यहाँ पर आएगा गिव मी टी और कॉफी। ऑप्शन सी। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें बताना है कौन सा सही है। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो इसमें जब भी हमारा ये होगा हैस्ट वाला इस टाइप से सेंटेंस, तो हमारा कौन सा होगा? मेक हैस्ट, कि जल्दी करो वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। विच सेंटेंस इज करेक्ट, नेक्स्ट में हमें करेक्ट बताना है। अनलेस यू डू नॉट लेवर हार्ड यू विल फेल, कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो जब भी अनलेस या अनटिल आ जाता है तो फिर नॉट लगाने की नीड नहीं होती, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनलेस यू लेवर हार्ड यू विल फेल। कंजक्शन इज नॉट, तो इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? एंड भी है, बट भी है, इफ भी है, लेकिन जो राम है वो कंजक्शन नहीं है, ये क्या है? नाउन। करेक्ट सेंटेंस इज, इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट होगा। आई डोंट नो डैट वाई ही फेल्ड, ही आस्क्ड मी डैट he was if he was absent, he asked me if the was absent, या none of these, तो जो इसमें से हमारा सही होगा यहाँ पर दे रखा है आई डोंट नो डैट वाई ही फेल्ड। अब सेकंड वाले में हमें आस्क के साथ डैट और इफ दोनों लगा रखे हैं तो ये गलत हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में डैट और वाई दोनों लगा रखे हैं तो यहाँ डैट नहीं आएगा, और सेकंड वाले में केवल इफ आता है, और ये दा नहीं है, यहाँ पर है ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज एब्सेंट। अब इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी एंड कंटेंटेड, तो इसमें यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बट की जगह यूज होगा येट, कि फिर भी, कि वह पुअर है वह लेकिन फिर भी वह खुश है, तो ऑप्शन बी। द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और लाइफ, तो यहाँ पर और की जगह हमें यूज करना है एंड। द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ एंड लाइफ, क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, ना कि और का। नेक्स्ट है नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर, तो यहाँ पर नॉट ओनली का जो यूज है वो ही के बाद होगा, ना कि उससे पहले, तो यहाँ आ जाएगा ही नॉट ओनली गोज। ऑप्शन ए। ही विल आइदर डू द वर्क इल्स रिटर्न द मनी, या तो उसे वर्क करना चाहिए या मनी लौटा देनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा ही विल आइदर डू द वर्क, इल्स नहीं आएगा, आइदर के साथ हमेशा यूज होता है और रिटर्न द मनी। आई डोंट नो डैट ही विल कम और नॉट, तो यहाँ पर आएगा डैट की जगह वेदर का यूज, कि जब भी हमें क्वेश्चन या नेगेटिव वाला होगा तो हम डैट का यूज नहीं करेंगे, वेदर या इफ का यूज करेंगे, तो आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हियर्ड अबाउट हिम, तो यहाँ पर हमें
नाइदर दिया होता तो हम नॉर का यूज़ करते, बट यहाँ नॉर्मल नेवर दिया गया है तो हम नॉर की जगह और का यूज़ करेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ। कितने टाइप्स की होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? तो ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है इनफाइनाइट, जिसमें हम क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड होगा जिरंड, जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। और थर्ड होगा पार्टिसिपल, जिसमें हम वर्ब के साथ ईडी या फिर एन या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट में यही पूछा है, इसके टाइप्स दे रखे हैं इनफाइनाइट वर्ब्स आर, तो इनफाइनाइट भी है, जिरंड भी है, पार्टिसिपल भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन्फिनेटिव इज यूज्ड। इन्फिनेटिव जो वर्ब होगी वो किसके साथ यूज होगी? टू के साथ या बिना टू के या दोनों में? तो ये दोनों में ही यूज हो जाती है, टू के साथ भी और बिना टू के भी। इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू प्ले, विच टाइप ऑफ इनफाइनाइट वर्ब इज यूज। तो इनमें इनफाइनाइट वर्ब बतानी है कौन सी यूज हुई है, आई वॉन्ट टू प्ले। तो इसमें टू आ रहा है तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सी हो जाएगी, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी हमारी कौन सी होगी? जिरंड, ऑप्शन बी। सेंटेंस देयर इज नो यूज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें हमारी कौन सी इनफाइनाइट वर्ब है ये बताना, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या फिर जिरंड। तो ये दे रखा है हमें सेंटेंस देयर इज नो यूज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें जो है वो हमारा आईएनजी दे रखा है वर्ब के साथ, तो ये हो जाएगा जिरंड, ऑप्शन सी। पार्टिसिपल आर ऑफ। तो जो पार्टिसिपल हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो पूरे टोटल 3 टाइप के होते हैं, जो नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, एक पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया और प्रेजेंट। तो पास्ट पार्टिसिपल हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो होगा हमारा वर्ब प्लस ईडी, ईएन या फिर एनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द सेंटेंस हैविंग टेकन टी आई वेंट आउट द हाउस इंडिकेट्स। तो इसमें कौन सा पार्टिसिपल है ये बताना है। तो इसमें जो हमारा पार्टिसिपल होगा वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इसमें यहाँ पर पहले हैविंग टेकन तो थर्ड फॉर्म यूज़ किया और उसके बाद सेकंड फॉर्म। अब इसमें हमें एरर देखनी है, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास नितिन वॉज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो यहाँ पे कभी भी बीइंग से पहले ही का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आएगा बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर एम्यूज्ड एट द मंकीज प्ले इन द केजेस। तो यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर एम्यूज्ड एट द मंकीज प्लेइंग इन द केजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा डी। जया डज नॉट नो टू स्विम सो ही इज एफ्रेड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर नो टू स्विम की जगह आएगा नो हाउ टू स्विम। तो नो के बाद हमेशा हाउ का यूज़ करके इन्फिनेटिव वर्ब बना दी जाती है इसको। नेक्स्ट है ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन। तो यहाँ पर आएगा ही फॉरगेट दैट ही शुड टू ब्रिंग अ पेन। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही नो टू प्ले ऑन द हारमोनियम। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, नो दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा हाउ टू प्ले। आई हैड बेटर गोन देन स्टे हेयर। तो यहाँ पर यूज़ होगा आई हैड बेटर गो देन स्टे हेयर, क्योंकि यहाँ पर स्टे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो यहाँ पर गो की भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पर आएगा हैविंग डेजर्टेड की जगह इसमें यूज़ होगा हैविंग बीन डेजर्टेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, क्योंकि बाय दे रखा है तो ये पैसिव वॉइस में है। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू अवर सोसाइटी। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा कि यू मस्ट, कि यहाँ हेल्ड की जगह यूज़ होगा होल्ड, यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई स्टीम। नेक्स्ट है डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड इन ऑल द सर्कमटेंसेस। तो यहाँ डाउटेड नहीं होगा क्योंकि डू है तो हमारा प्रेजेंट में है, तो यहाँ आएगा डू यू डाउट अबाउट, ऑप्शन ए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।